हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था वो ये था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा, टीआरई 4 आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि इसको लेकर बहुत समय से अभ्यर्थी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ बहुत सारी जो अफवाहें वो भी सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपके 3 से 4 सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे कि टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीआरई 4.0 के बारे में, और ये जो अपडेट निकल कर आ रही है वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई तैयारी तेज कर दो, क्योंकि आप इन बातों को लेकर परेशान है कि टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगी, कुछ का कहना है कि 1 to 5 की सीट नहीं होगी, कुछ का कहना है कि ये नहीं होगा, कुछ का कहना है कि वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, टीआरई 4 भी होगा, 1 to 5 भी होगा, 6 to 8 भी होगा, 9 to 10 होगा, 11 to 12 होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको बता देता हूं। सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इन बातों को लेकर परेशान रहते हैं कि टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन कब आएगा, कब परीक्षा होगी, कब तक देखने के लिए मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हम तैयारी जितनी मर्जी कर लें नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कहते हैं सर मैंने टीआरई 1 में प्रिपरेशन की, टीआरई 2 में की, टीआरई 3 में की, लेकिन मेरे नसीब में लगता है नौकरी नहीं है। तो दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि हम तैयारी कम कर रहे हैं। जब तक हमें ये लगेगा कि हम तैयारी ज़्यादा कर चुके हैं, अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तब तक हमारी तैयारी हमेशा कमज़ोर रहेगी। आपको हमेशा ये सोच कर के प्रिपरेशन करनी है कि पहली चीज़ तो ये सोचनी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने है। जब हम ऐसा सोच कर के प्रिपरेशन करते हैं तो 100% सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझ लेनी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको और ज़्यादा करनी है। अगर आपने पूरे की पूरी टीआरई 4 के सिलेबस या टीआरई 3 के सिलेबस को रट लिया है ना, तो उसका रिवीजन शुरू कर दो, यानी कि दोबारा से तैयारी शुरू कर दो। फिर अगर आपने दोबारा तैयारी कर भी ली है तो तीसरी बार तैयारी शुरू कर दो। क्यों होगा? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना रिवीजन ज्यादा करेंगे तो सिलेक्शन भी आपके होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना, इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा जो सोशल मीडिया पर चलती है कि 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आएगी, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आएगी, 9 to 10 की वैकेंसी नहीं आएगी। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये चलता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होगी तो नेगेटिव न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो क्या है? देखो, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, ऑथेंटिक जानकारी देना। मैंने कभी भी इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टीआई 4 का विज्ञापन 100% आ रहा है। अब इसको लेकर जानकारी भी दे दी गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ से आपको जो जानकारी मिलेगी वो सही होगी, ऑथेंटिक होगी और पूरे तरीके से पुष्टि के बाद आपको दी जाएगी। अब मैं आपको एक जानकारी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी। देखो, लिखा हुआ है कि टीआरई 3 हेड टीचर और ट्रांसफर से जुड़ी खबर, कल तक बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन आपके काम की क्या है? आपके काम की है टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 के बारे में इसमें क्या बताया गया वो आप सुनो। अब ये जो जानकारी दी गई है ना वो 99.9% सही होती है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी कोई जानकारी गलत नहीं देते। अब वो बात अलग है कि आप सभी दिन भर ये चीज़ें सोच कर के बैठे हैं कि टीआरई 4 होगा ही नहीं, तो 100% आपके लिए ये एक समस्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के लिए टीआरई 4 के बारे में। बस आपको ये जानकारी पढ़नी है और अपनी कॉपी किताब उठा करके तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद
TRE 4 को लेकर होगा फैसला। अब यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर फैसला होगा, विज्ञापन नहीं आएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। चुनाव का माहौल है, सरकार आपसे वोट लेना चाहती है। जब सरकार को वोट नहीं लेने थे तब उन्होंने 3 भर्तियां निकाल दी। अब सोचो वोट के टाइम पे भर्ती नहीं निकालेंगे, ये तो असंभव है। इस बात को ध्यान में रखें। आगे लिखा हुआ है कि TRE 4 की वैकेंसी हर हाल में आना तय है। अब यहाँ जो फैसला लिखा हुआ है ना कि सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में होगा TRE 4 को लेकर फैसला, दूसरी लाइन में इस बात को लेकर कंफर्म लिखा हुआ है कि TRE 4 हर हाल में होगी। अब आपने अगर सोच ही लिया है कि नहीं होगी तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सच है, कड़वा लगेगा लेकिन है सच है। क्योंकि आप सोच कर के बैठे नहीं भाई नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, तो फिर आपकी चांसेस ही नहीं है सिलेक्शन होने के। क्योंकि जब नकारात्मक चीज़ें हम अपने ऊपर हावी करते हैं ना, या कहीं पे बोलते भी है ना, तो वहाँ पर हमारे माइंड के अंदर ही बैठती हैं। कभी भी आपने देखा हो कब आप कभी किसी के लिए बोले कुछ अच्छा, यार आपका हो जाएगा परेशान मत हो, उसका हो ना हो लेकिन आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर उसके लिए कोई ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है। जब आपके अंदर नहीं है तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? तो आपके साथ तो 100% सही होगा। अब आप ये इस भावना को लेकर बोले कि भाई मेरा हो जाए इसलिए मैं बोल दूं, तो वो कपटी हो गया। तो आप कपटी भी नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, TRE 4 हर हाल में आएगी, 100% आएगी। कब तक आएगी? जून महीने तक कभी भी आ सकती है। देखो डिले हो सकती है, डिनाई नहीं होगा। वैसे तो ये जस्टिस के लिए कहा जाता है कि जस्टिस कैन बी डिले बट कैन नॉट बी डिनाई। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई वैकेंसी आपकी डिले हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं होगा। अब आप इस बात को मोटिवेशन के साथ माने या नेगेटिविटी के साथ में, वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। TRE 4 हर हाल में आएगी, सब कुछ सही रहा तो 100% आ जाएगी और पदों की संख्या भी 1 लाख के आसपास रहेगी। हाँ डिले हो सकती है, 1 महीना डिले हो जाएगी, आधा महीना डिले हो जाएगी, लेकिन आ जाएगी। उन्होंने बताया भी था जो शिक्षा मंत्री हैं कि मई के बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे, तो मई की जगह जून मान करके चलो, लेकिन आएगी जरूर। एग्जाम आपका 2 महीने के अंदर हो जाएगा। इस साल के बीच में आते आते और इस साल के लास्ट में जाते जाते TRE 4 को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। अब आपको नियुक्ति पत्र लेने हैं तो अपनी तैयारी करते रहो। अगर नियुक्ति पत्र नहीं लेने हैं तो फिर आप TRE 5 का इंतजार करो। अब एक सवाल आपके मन में और था, वो सवाल था कि जो आपका विज्ञापन है वो कब तक होगा, कब तक ये फैसला होगा? तो 10 तारीख को सभी को नियुक्ति पत्र देने का इंतजार किया जा रहा है। 10 अप्रैल तक अगर सबको नियुक्ति पत्र मिल गए तो TRE 4 को लेकर जो फाइनल फैसला है वो भी हो जाएगा। यानी कि ये 10 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार अगर 10 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए गए तो उसके बाद में TRE 4 को लेकर जो फाइनल फैसला है वो भी कर लिया जाएगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।